भगवान ने ये कहा है, किसी से कुछ लेने के लिए जाओ तो छोटे बन के जाओ, बड़े बन के मत जाओ। छोटे बनने में ही फायदा है। मैं श्रीपति हूं, लक्ष्मीपति हूं, जगतपति हूं, लेकिन मैं भी अगर मांगने जा रहा हूं तो छोटा बन के जा रहा हूं। सभी देवता आ गए, किसी ने छाता दिया, किसी ने खड़ाऊं दिया, किसी ने कमंडल दिया, और भगवान चटपट 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 सीधे पहुंच गए बलि के यहां। बलि ने देखा, अहो रूपम, कितना सुंदर रूप है, कितना सुंदर वेश है। भगवान कुछ भी बने रहे, इनका आकर्षण तो कभी मिट थोड़ी जाएगा। भैया सोने का तुम कुछ भी बना दो, पर सोना तो सोना ही रहेगा ना। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी भले कुछ भी बन जाए, अरे भैया ये 12 बन जाते तब सुंदर लगते हैं, तो फिर बालक बन जाए तो सुंदरता में कौन कहे। इतने सुंदर हैं कि देख करके बलि एकदम आंख अपलक निहारने लगा। इतने ब्राह्मणों को मैंने देखा रोज, लेकिन ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण तो मैंने पहली बार देखा है। अहो रूपम, कितना सुंदर रूप है। बोलिए बामन भगवान की, बोलिए बामन भगवान की जय हो। ऐसे तेजस्वी बामन भगवान, आहा, अहो रूपम। ठाकुर जी गए और जाकर के बलि ने अपने बगल में आसन, आइए आइए पंडित जी यहां पर आइए, और बलि ने अपने बगल में बिठाला है। स्वागत सत्कार करने के लिए आदेश दिया, चरण पाद प्रक्षालन किया। बलि ने अपने हाथ से आरती किया, पूजन किया, वस्त्र पहनाए, और ठाकुर जी ने देखा, मुस्कुराते हुए कहा, बलि तुम क्यों ना त्रैलोक्य विजयी हो जाओ। बलि, तुम्हारे अंदर इतनी ब्राह्मणत्वता है, इतना ब्राह्मण हो तुम, तुम्हारे जीवन में निश्चित रूप से श्री प्राप्त होगी। हे बलि, तुम्हारे पूर्वज भी परम ब्राह्मण भक्त थे। प्रहलाद जी परम भक्त थे, विरोचन परम भक्त थे। बलि तुम भी परम महाभागवत हो। बलि को आशीर्वाद दिया श्री संपन्न होने का, और ठाकुर जी यहाँ पर आशीर्वाद देते हुए, बड़ी प्रशंसा करते हुए, बलि ने कहा, देखने में तो बड़े छोटे हैं, पर बातें करने में तो बड़ी लंबी चौड़ी बात करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहिए ब्राह्मण देवता क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा, बस बलि कुछ नहीं चाहिए। मैंने सोचा चलो यज्ञ में घूम आऊं। नहीं प्रभु, मेरे यहां से कोई भी आज तक खाली हाथ नहीं गया। ब्राह्मण आप मांग लें। नहीं बलि, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या करना? नहीं नहीं, मेरे यहां तो कोई भी याचक का याचक कोई भी बगैर मांगे नहीं गया, आप मांग लें। भगवान ने कहा, बलि तो अगर ज्यादा ही देना चाहते हो तो बस पहले संकल्प करो। तो महाराज संकल्प की क्या जरूरत, जो चाहिए सो मांग ले। नहीं बलि, बगैर संकल्प के कुछ नहीं लेना। वचन दो पहले कि जो मैं मांगूंगा सो दोगे। हाँ, जो आप मांगेंगे सो मैं दूंगा दूंगा। वचन दे दिया बलि ने, और जैसे ही वचन दिया तो भगवान ने कहा, बलि बस तुम बहुत उदार हो, मुझे कुछ नहीं, केवल 3 पग भूमि चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 3 पग भूमि ही चाहिए। बलि ने कहा, मुझ दाता का क्यों अपमान करते हैं? केवल 3 पग भूमि में क्या होगा? 3 पग भूमि में कुछ नहीं होगा। ब्राह्मण रूपी ठाकुर जी ने कहा, बलि जो दाता कह करके नहीं देता है, बलि 3 पग भूमि में कुछ नहीं होगा, पर मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए। शुक्राचार्य जी की बड़ी पैनी दृष्टि। शुक्राचार्य जी ने कहा, मन ही मन सोचने लगे, ऐसा ब्राह्मण तो हमने पहली बार देखा है कि दाता देने को कहे और वो ब्राह्मण मना करे। जरूर कोई ना कोई दाल में काला है। और जैसे ही निहारा, बोली भक्तवत्सल भगवान की बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसा ब्राह्मण तो पहली बार देखा है। और जैसे ही शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा, सोई शुक्राचार्य जी समझ गए, ओहो ये दाल में काला नहीं, ये तो पूरी दाल काली है। बलि तू देना मत। क्यों गुरुजी? बोले और कोई नहीं, ये बहुरूपिया विष्णु है। अभी तो ये छोटा बन के आया है, पता नहीं कितना लंबा चौड़ा बन जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए बलि तू मना कर दे। बलि ने कहा, गुरुजी मैंने तो वचन दे दिया। शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि कुछ ऐसे स्थान होते जहां पर झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता, तो झूठ बोल दे। कौन कौन से? बोले स्त्रीषु नर विवाहे च
भृत्यर्थे प्राण संकटे। कन्या का विवाह हो रहा हो, प्राण संकट में आ जाएं, वृत्ति जा रही हो, नौकरी जा रही हो, उस समय अगर हम झूठ भी बोल दें तो शास्त्र कहता है वो तुम्हें पाप नहीं लगता। स्त्रीषु नरविवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे। बलि ने कहा गुरुदेव, अगर मुझसे मांगने के लिए साक्षात लक्ष्मीपति आए हैं, श्रीपति आए हैं और मैंने वचन दिया है, तो अब चाहे जो हो जाए मैं वचन से हटूंगा नहीं, मैं दूंगा। बलि क्या तू नहीं मानेगा? प्रभु मैंने वचन दिया तो मैं नहीं मानूंगा, मैं तो दूंगा। ठाकुर जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो गुरु बाबा चेला को भटका दे, सो ठाकुर जी ने कहा बलि तू जल्दी संकल्प कर। बलि ने लिया, तुरंत कुसा विंध्यावली जल छोड़ने लगी, ठाकुर जी संकल्प पढ़ने लगे। फिर भी गुरु बाबा का मन नहीं माना। होता है भाई, शिष्य के प्रति अपार स्नेह होता है। शुक्राचार्य जी ने सोचा मैंने कितनी कठिनता से इसको श्री संपत्तिवान बनाया, पता नहीं फिर से छल जाए, छल ना ले जाए। सो ही शुक्राचार्य जी ने देखा आओ ना देखा ताओ और जाकर के झाड़ी के अंदर घुस गए। जल नहीं गिरेगा, बाद में अगर कहीं ये छलपन करेंगे तो मैं संभाल लूंगा। ठाकुर जी समझ गए गुरु बाबा कुछ ज्यादा ही आड़े आ रहे हैं, इन गुरु बाबा को कुछ सबक तो सिखाना पड़ेगा। ठाकुर जी जैसे ही आए देखे भगवान ने एक सीख उठाई और उठा करके सीधे झाड़ी में धसा दिया। शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी खून बहाते हुए बाहर निकले। शुक्राचार्य जी ने कहा लेने वाला कोई और, देने वाला कोई और, बीच में मेरी आंख चली गई। ठाकुर जी ने कहा शुक्राचार्य जी जो लेने देने के बीच में पड़ता उसकी ऐसी ही दशा होती, इसलिए लेने देने के बीच में कभी ना पड़े। शुक्राचार्य जी शांत हो गए और ठाकुर जी ने जैसे देखा संकल्प पूर्ण हो गया। भगवान ने कहा बलि अब तुम सावधान हो जाओ, और भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया, त्रिविक्रम हो गए। और भगवान ने एक पैर से ही नीचे के संपूर्ण लोक नाप लिए, तल, महातल, तलातल, रसातल, पाताल आदि। उधर ऊपर के लोक एक पैर से नाप लिए, भू भुवा जना तपा, समस्त लोगों को, स्वर्ग आदि लोगों को नाप करके और बलि को नांगपास में बांध करके पटक दिया। बलि जो दाता वचन देकर के नहीं देता है उसको घोर नरक में जाना पड़ता है। बलि तुम भी नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। बलि ने हाथ जोड़ दिया। विपत्ति काल में भी हमारा धैर्य बना रहे, ये बहुत बड़ी बात है। धैर्य की परीक्षा विपत्ति काल में ही होती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर रखिए चारी। बलि की सारी संपत्ति चली गई एक क्षण में, पर बलि का धैर्य है। बलि ने कहा प्रभु आपका तीसरा पैर बचा हुआ है, तो हे प्रभु आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि धन बड़ा होता है कि धनी। ठाकुर जी ने कहा बलि धन से धनी बड़ा होता है। कितना भी बड़ा धन हो लेकिन धनी के अधीन ही होता है। कितनी भी बड़ी संपत्ति हो धनी उसका मालिक होता है, इसलिए धन से धनी बड़ा होता है। बलि ने कहा प्रभु अभी आपने मेरा धन नापा है, धनी आपके सामने खड़ा है, तीसरा पैर धनी के सिर पर रख दीजिए, आपका तीसरा पैर भी पूरा हो जाएगा। और हाथ जोड़ करके बलि ने जैसे ही सिर झुकाया, ठाकुर जी ने दोनों हाथ उठा करके कहा, अपने चरण को उठा करके बलि के सिर पर रखा और दोनों हाथ उठा करके अश्रु प्रवर्षण करते हुए ठाकुर जी ने कहा बलि मैंने तुझे नहीं ठगा, तूने मुझे ठग लिया। बलि जो मुझे सर्व समर्पण कर देता है उसके लिए मैं भी बेमोल बिक जाता हूं। मेरी कीमत लगाने वाला कोई जौहरी हो तो मैं भी बिकता हूं, मेरी भी कीमत होती है, लेकिन मेरी कीमत केवल समर्पण होती है।
मेरी कीमत केवल उसकी शरणागति होती है, इसके अतिरिक्त मेरी कोई कीमत नहीं होती। बलि, तूने मुझे खरीद लिया, मैं देवताओं को तो संपत्ति दूंगा बलि, लेकिन तुझे मैं अपने आप को दे दूंगा। और भगवान ने बलि को अपने आप को दे दिया। संपत्ति तो भगवान के अधीन है ना, श्रीपति है। तो जब श्रीपति ही मिल गए तो श्री कहां जाएंगी, जब पति आ गए तो श्री कहां जाएंगी। तो मानो बलि को सब कुछ दे दिया ठाकुर जी ने। बलि मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। और भगवान यहां पर बलि के द्वारपाल बने।